अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 12th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट, जिसको हम बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ओके, तो याद रखेंगे कि बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। तो ये उस ऑक्सीजन एटम पर रीअरेंजमेंट होगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो नाइट्रोजन एटम और कार्बन एटम्स की जो रीअरेंजमेंट थी वो हमने कर ली, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होप तो आपने देख रखे होंगे। तो आइए अपनी हेडिंग लगाते हैं, बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट, या इसको हम ना सेकंड नेम देते हैं बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन। ओके, तो आप किसी भी तरह इसको बोल सकते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। ओके, आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकंड, आप याद रखेंगे कि हम बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट में करते क्या है। In Bayer's Villiger rearrangement, ketone is converted into ester and aldehyde is converted into carboxylic acid। बेटा याद रखेंगे कि यहां पर हम जो अपने कीटोन्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं एस्टर्स में और एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कब? जब हम इस पर बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि इन बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट या बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन, ketones and aldehyde is converted into esters and carboxylic acid respectively in the presence of per acid। तो याद रखेंगे कि जो यहां पर हम एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे वो पर एसिड होगा। ओके, सो दिस rearrangement is occur in the presence of पर एसिड। ओके, अब आप कौन कौन से पर एसिड यहां पर यूज कर सकते हैं आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने बोली है वो आप एज इट इज उसको वर्डिंग में लिख लें। ओके, हम कीटोन्स को एस्टर में और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स। अब कौन कौन से पर एसिड्स आप यूज कर सकते हैं? तो बेटा याद रखेंगे, हम पर एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं, पर एसिटिक एसिड। अब पर का वर्ड क्या मतलब है? एसिड तो हमें पता क्या होते हैं, लेकिन अब पर एसिटिक एसिड क्या है देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या है बेटा? एसिटिक एसिड है। ओके, जस्ट आप क्या करें, OH और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है। सही है, इसको हम बोलते हैं पर एसिड। एक अजाफी ऑक्सीजन जब आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर एसिड का नाम देते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है? पर एसिटिक एसिड है। आप ये यूज कर सकते हैं, या आप बहुत कॉमन है आपके पास पर एसिड H2O2, ये आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम ओपन करके इस तरह लिखते हैं ये। तो ये भी आपके पास पर एसिड है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर आप ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ओके, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है?
दिस इज ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड। जस्ट पर एसिटिक एसिड, और इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 फ्लोरीन के एटम्स आकर अटैच हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड। तो पर एसिड आपका कोई भी हो जिसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो, तो उसको हम जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत कॉमन है आपके पास एक मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। ओके, तो आप यहां पर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसका भी यूज कर सकते हैं इन बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये आपके पास बेंजीन रिंग है। अब आप मुझे बताएं ये आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड। तो अब इसको पर बेंजोइक एसिड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लगा देंगे। यस सर, ये बन गया हमारे पास पर बेंजोइक एसिड। बट यहां पर मेटा पोजीशन पर क्या लगा है, क्लोरो। इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है, तो यहां आप मेटा पोजीशन पर जो है वो क्लोरीन लगा दें। तो ये आपके पास क्या बन गया, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इस एसिड का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इतना आप नोट करें। तो ये एसिड्स आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा बेटा, याद रखें कि जो आपके पास बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन है ना, ये स्पेशली स्टडी की जाती है फॉर कीटोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टैरी करके नोट करिएगा कि जो बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट है या बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन है, ये स्पेसिफिकली स्टडी की जाती है फॉर कीटोन्स, नॉट एल्डिहाइड्स। उसकी वजह यह है कि देखें आपके पास जो कीटोन्स है ना, पहली बात तो यह है कि कीटोन नॉर्मली आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं होते। नॉर्मल कंडीशन से आप कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये आप प्रीवियस पढ़ के आ चुके होंगे। बट अगर आपके पास कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो भी, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया आपने, तो कीटोन जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कीटोन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। बट यार जब हमने देखा कि यहां पर हम बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन से कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको एस्टर प्रोडक्ट मिलता है जो कि बाकियों से यूनिक होता है। अगर आप बाकी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, बट बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन से एस्टर मिलता है जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट माना जाता है। इसी वजह से जो बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन है ये कीटोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, कीटोन से एस्टर बनाना हो तो हम इसका यूज करते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि सर हम एल्डिहाइड्स के लिए स्टडी तो करते हैं, देखो एल्डिहाइड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बट बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट या इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो बेटा याद रखें कि एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आप कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई चीप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस तरह का भी आप सस्ते से सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप यूज कर लें, तो एल्डिहाइड्स आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप जी बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन लगाएंगे तब ही एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें, एल्डिहाइड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। सही है, तो ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट अगर कीटोन की बात की जाए तो कीटोन के लिए इस रीअरेंजमेंट को, इस ऑक्सीडेशन को हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार हमें कीटोन से एस्टर मिलता है जो कि बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं मिलता। तो ये इसकी स्पेशलिटी है इस रीअरेंजमेंट की या इस ऑक्सीडेशन की, कि हमें कीटोन से एस्टर मिलता है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एल्डिहाइड्स, लेकिन हम यहां पर एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को ही देखेंगे। सही है, तो इसमें जितनी बातें आएंगी एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, साइक्लिक कीटोन्स को भी हम देखेंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस रीअरेंजमेंट हम यहां पर कवर करेंगे। इसके मैकेनिज्म क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे। इतना आप नोट करें। ओके, अब अगर हम रिएक्शन की बात करें, तो फर्स्ट हम बेटा कीटोन से
अब मैं ना इसको रिएक्शन लिखता हूं, सही है। कीटोन आपके पास क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। यहाँ पर आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक को मैंने आर से, एक को मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहां पर आप लेट्स सपोज पर एसिटिक एसिड का यूज करें, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो कि आपका एस्टर है। बेटा याद रखें, अगर तो आपका कीटोन सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों साइड्स पर आपके जो आर ग्रुप लगे हैं ये सेम है, C2H5 C2H5 लगा है, दोनों साइड पर फिनाइल रिंग्स लगी हैं, या दोनों तरफ आपके मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो आप किसी तरफ भी जस्ट एक ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपका एस्टर बन जाएगा। बट माना कि अगर आपके ये दोनों ग्रुप से डिफरेंट है, एक तरफ मिथाइल लगा है, एक तरफ आपका फिनाइल लगा है, मतलब जस्ट लाइक दिस CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैंने बेटा रिंग लगा दी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर तो देखो हमने जस्ट ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया। अब क्वेश्चन ये है कि जब सर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो तब हम कहां पर ऑक्सीजन लगाएंगे, तो इसके लिए हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करेंगे। वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है वो भी मैं आपको यहां पर नोट करवाऊंगा। अभी के लिए जस्ट आप जर्नल मैकेनिज्म देखें कि कीटोन एस्टर में कन्वर्ट किस तरह होता है। ओके चले, अगर तो सिमेट्रिकल है तो जस्ट ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दें, ये आपका शॉर्टकट भी हो गया। बट अगर आपके पास डिफरेंट हैं आर ग्रुप्स तो फिर उसके लिए हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखेंगे। लुक एट द मैकेनिज्म। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कीटोन है। ओके तो ये जैसे कि आपके पास पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो एसिड आपको H प्लस देता है, सही है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, H प्लस होगा, और यहां पर जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स हैं ये आपके पास इस H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे। तो बनेगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बन गया, इसमें H प्लस को रेज कर देता हूं, चलिए, और ये आपके पास आर डैश इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने लॉन पेयर हाइड्रोजन को दे दिए, प्रोटॉन को। अब देखिए यहां पर अब तक तो आप समझ गए कि यार ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूवर्ड ऑक्सीजन जो है ये ब्रेक करता है। तो होगा क्या, आर सी ओ एच, तो ऑक्सीजन को उसके लॉन पेयर जो है वो दोबारा मिल गए। यहां पर जस्ट इसके पास एक लॉन पेयर था, एक तो उसने हाइड्रोजन को दे दिया, और क्या बनेगा आर डैश, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे ये इलेक्ट्रॉन छीनकर ऑक्सीजन पर चला गया। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो उसने इलेक्ट्रॉन छीन कर खुद तो स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर गया, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है बेटा, यहां पर आपके पास पर एसिड आएगा। अभी हमने क्या यूज किया है, CH3C डबल बॉन्ड O OOH, मतलब पर एसिटिक एसिड का यूज किया है। अब यहां पर देखिए आपके पास ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां से ऑक्सीजन के लॉन पेयर जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेंगे। बट यहां पर भी क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर अटैक करेंगे या ये वाले ऑक्सीजन के, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे? बेटा ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ना, ये वाले इस कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे, ये वाले नहीं। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इनके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, और जहां पर होगी कॉन्जुगेशन वहां पर क्या होगी, रेजोनेंस होगी। मतलब ये वाले लोन पेयर आपके पास क्या है, डी लोकलाइज है, एक जगह टिक कर नहीं बैठे, कभी वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, कभी लोन पेयर, कभी पाई बॉन्ड, कभी लोन पेयर, तो फ्री नहीं है। बट ये OH के जो आपके पास लोन पेयर्स हैं ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये वाले जो है वो इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। इस चीज पर आप सोचा करें कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अब आपके पास क्या होगा, आर सी
OH R डैश। अब यहां पर ये वाला ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है। बाकी देखें ये वाला सारा ग्रुप मैं किस तरह अटैच करता हूं, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OCH3 और इस कार्बन ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने एक लोन पेयर इसको दे दिया। बाकी ये जो ऑक्सीजन है ना, इनके लोन पेयर इनके पास ही हैं और इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा। ओके, तो ये बना आपके पास, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये वाली ऑक्सीजन ये आ गई, इसके साथ एक हाइड्रोजन है वो ये मैंने लगा दिया और ये सारा पार्ट जो है आपके पास वो ये आपके पास मैंने लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहां पर आपके पास क्या होगा, -H+, डी प्रोटोनेशन होगी। ऑक्सीजन कहेगा कि भाई मैं अच्छा बड़ा स्टेबल था, मुझे आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो ये वाले जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टुवर्ड ऑक्सीजन जाएंगे और ये H+ की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा और ऑक्सीजन को लोन पेयर उसके दोबारा मिल जाएंगे। तो यार देखो जो आपने एसिड यहां पर दिया था वो आपको दोबारा मिल गया, मीन कि ये आपका एसिड एक्ट एज अ कैटालिस्ट, एक्ट एज कैटालिस्ट। तो भाई कैटालिस्ट का काम क्या होता है, जस्ट रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, सही है। तो जो आपने एसिड दिया वो आपको एसिड दोबारा मिल गया। तो देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं करने क्या लगाऊं, जस्ट बेटा ये R डैश को मैं नीचे करके लिखूंगा और इस सारे ग्रुप को ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उसके साथ ये वाला जो असाइल ग्रुप है इसको मैं जरा सीधा करके लिखूंगा। जस्ट लिखने का तरीका है कैसे, R C इधर आ जाएगा OH। अब ये जो R डैश था इसको मैं नीचे करके लिख रहा हूं ऐसे, और बाकी ये जो वाले हैं पार्ट है इसको मैं स्ट्रेट करके लिख रहा हूं। होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। R डैश को मैंने नीचे लिखा और इस वाले पार्ट को मैंने जो है वो स्ट्रेट करके लिख दिया। अब ये वाले ऑक्सीजन जो है ना इनके पास अपने अपने लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं। देखिए अभी तक हमने रीअरेंजमेंट नहीं की बट अब रीअरेंजमेंट होगी और हमें ये भी नहीं समझ आई कि यार चलें देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना बेटा ये वीक बॉन्ड है यहाँ पे। उसकी रीजन ये है कि देखो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन भी होगी। देखो इसके लोन पेयर अभी बेसिकली ऐसे हैं और बाइटल्स में, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, लोन पेयर ऐसे ही होते हैं ऐसे। तो यार बहुत ढेर सारी यहाँ पर रिपल्शन है और हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन है वो लोन पेयर की ही होती है। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि यहाँ पर जो है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम ये वीक आपके पास बॉन्ड है, ओके। और दूसरा यहां पर ये देखें कि आपके पास इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो ग्रुप है ये वाला ये क्या है आपके पास, यार ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -m इफेक्ट, क्योंकि यहां पर देखो पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी है यहां पर और ये वाला ग्रुप जो है आपके पास ये -m इफेक्ट देता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड दिस ग्रुप जाएंगे तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो इसी ऑक्सीजन के ऊपर जब रीअरेंजमेंट करवाई जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम, सही है। तो दो बातें इस स्टेप में मैंने आपको बताई, एक तो ये कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक है, उसकी वजह क्या है, लोन पेयर रिपल्शन। सेकंड ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से खींचेगा तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसी ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसकी ड्राइविंग फोर्स आप ये कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। तो यहां पर देखो अभी सिमिलर ग्रुप है तो किसी एक ग्रुप को उठाकर आप जो है वो इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट करवाएं। तो लेट्स सपोज यहां पर जो R डैश है मैं इसको उठाकर इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट करवाया तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि यहां से इलेक्ट्रॉन भी धकेले जा रहे हैं इस ग्रुप की तरफ और ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो होगा आपके पास क्या कि यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की फॉर्म में ये वाला ग्रुप यहां से निकल जाएगा और यहां पर आपके पास होगा क्या, R C OH
ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर ये वाला ग्रुप आकर लग जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल गया और आर डैश न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में जा रहा है, मतलब के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ओके, अब देखो यार, कार्बन पर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट होगा, ये H प्लस की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा माइनस H प्लस, तो आपके पास बनेगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। ओके, और ये आपके पास ओ आर डैश, सही है। व्हाट इज दिस सर, यही तो है हमारा एस्टर। ओके, अब देखिए आपके पास दो चीजें बची, एक तो बचा H प्लस जो अभी अनरिएक्ट है, एक ये वाला आपके पास एनाइन बचा जो अभी तक रिएक्ट नहीं किया। तो देखो आपके पास ये क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये आपका एनाइन था और आपका H प्लस मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा आपका। लीजिए, ठीक है, तो जो दोनों अनरिएक्ट थे उनको आपस में रिएक्ट करवा के हमने माइनर प्रोडक्ट बना दिया एसिटिक एसिड। ओके, सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन या बेयर्स विलेजर रीअरेंजमेंट, सही है। तो यहां पर बस यही समझने वाला स्टेप था बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ये रीअरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम किस तरह, सही है, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये डेफिनेटली ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी इस तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इसी ऑक्सीजन पर जब रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो ये आपके पास रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम होगा। तो इसको आप नोट करें, क्या किया हमने, इसको मैं जल्दी से रिवाइज करवाने लगा हूं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कीटोन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो H प्लस को पकड़ेंगे तो ये बनेगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन, यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में आपने पर एसिटिक एसिड का अटैक करवाया, ये वाले लोन पेयर जो है वो अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट आपके पास ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये बनेगा ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुई, जो आपने कैटालिस्ट दिया था वो आपको दोबारा मिल गया। फिर आपने क्या किया, आर डैश को मैंने नीचे करके लिखा, इस ग्रुप को मैंने स्ट्रेट करके लिखा। अब यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड वीक है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, और यहां से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम होगा। अब यहां से आर ग्रुप सिमिलर है, कोई भी आर ग्रुप को उठाकर इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट करवाएं तो ये वाला ग्रुप आपके पास निकल जाएगा। ओके, ये आपका एनाइन निकल गया, आपके पास ये बना, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अब आपके पास यहाँ पर शिफ्ट होगा तो आपके पास माइनस H प्लस निकल जाएगा, तो आपका एस्टर प्रोडक्ट बन गया। जो अनरिएक्ट था आपके पास उनको आपस में रिएक्ट करवा के हमने एसिटिक एसिड बना दिया। ओके, तो ये आपके पास था पूरे का पूरा मैकेनिज्म जिसको हमने कर लिया, इसको आप नोट कर लें। ओके, तो ये था हमने कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट किया। अब सेकेंडली हम देखेंगे कि हम अपने एल्डिहाइड को, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी देखेंगे, अभी इस पर मजीद बातें करेंगे, लेकिन अब सेकंड देखें कि हम अपने एल्डिहाइड को किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखें एल्डिहाइड लेंगे, जर्नल आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका क्या है एल्डिहाइड, थोड़ा सा गंदा करके लिखा गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, ये आपका एल्डिहाइड है, सेम मैकेनिज्म होगा, जस्ट आपने यहां पर एक बात याद रखनी है वो आपको बता देता हूं। चलिए, फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, H प्लस आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के लोन पर उसको दोबारा मिल गए, और कार्बन पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके,
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि जो आपका पर एसिटिक एसिड है वो अटैक करते हैं, और हमें पता है कि ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ही इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। तो बनेगा क्या, आर सी ओ एच, ये आर ओ एच, ये ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव का। देखिए सेम स्टेप मैकेनिज्म के प्रोसीड हो रहे हैं, सही है। तो ये आपके पास बना। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन, तो यहां पर फिर ये यहां पर माइनस एच प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। जो आपने कैटालिस्ट दिया था वो आपको दोबारा मिल गया। तो अब आपके पास इसको लिखने का तरीका क्या है, आर सी ओ एच। ओके, अब इस हाइड्रोजन को मैं नीचे करके लिख रहा हूं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, माइनस एच प्लस। ओके, अच्छा, अब देखो यहां पर वही बात कि लोन पेयर की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, वीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम है। अब यहां पर देखिए दो ग्रुप्स हैं, एक आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, वो मिथाइल हो सकता है, वो फिनाइल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट एल्डिहाइड के केस में यार एक तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही। तो बेटा याद रखें कि एल्डिहाइड के केस में हमेशा आर ग्रुप ही आपका माइग्रेट करता है, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जो हाइड्राइड की शिफ्टिंग है, H माइनस जो है वो आपके पास एक्सेप्शनली ज्यादा होता है बाकी तमाम ग्रुप से। फिनाइल हो, मिथाइल हो, 3 डिग्री अल्काइल हो, जो भी ग्रुप है उन सब से ज्यादा जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हाइड्रोजन का होगा। तो एल्डिहाइड के केस में देखो सारे सेम स्टेप्स थे, जस्ट यहां पर डिसाइड होना था कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे। तो जस्ट याद रखें कि हाइड्रोजन जब भी होगा तो इसकी ही आपके पास माइग्रेशन होगी, आर ग्रुप कुछ भी हो उसकी माइग्रेशन आप नहीं करवाएंगे। ओके, अब जैसे ही ये आपके पास यहां पर माइग्रेट करके जाएगा, ये वाला ग्रुप यहां से निकल जाएगा किस फॉर्म में, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव की फॉर्म में माइनस हो गया, क्या बना, आर सी ओ एच ओ, और इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कार्बन पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बनेंगे तो माइनस एच प्लस की फॉर्म में ये निकला, तो क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस ओ एच को मैं कंबाइन करके लिख दूं, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये आपके पास एल्डिहाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। ओके, तो बस यहां पर ही आपको एक बात बतानी थी कि एल्डिहाइड के केस में हमेशा जो आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, बाकी आर ग्रुप कोई भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चले तेज कर दूं। ओके, तो हमने एक एक मैकेनिज्म देख लिया। देखो एल्डिहाइड का सीन तो बिल्कुल सिंपल है। एल्डिहाइड के केस में आर ग्रुप कोई भी हो हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं, हमें हर दफा जो है वो हाइड्राइड शिफ्टिंग ही करवानी होगी। H प्लस को उठाकर ऑक्सीजन पर ले जाना है, आर ग्रुप वहीं का वहीं रहेगा। बट जब आ जाएगा आपके पास कीटोन, तो उस केस में हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कीटोन देता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ मैंने लगा दी ये आपके पास फिनाइल रिंग, और इस पर मैं बेटा लगा देता हूं OCH3। चलिए एक मैंने सिंपल फिनाइल रिंग रखी और एक पर मैंने जो है उसकी पैरा पोजीशन पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। अब बताएं कि अगर मैं इसकी बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन करवाऊं, आपको यूं भी दिया जा सकता है या आपको नीचे पर एसिड दिया होगा, ठीक है, CH3COOOH। ओके, इस तरह कंडीशंस आप याद रख सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यहां पर ऑक्सीजन को लगाएंगे या यहां पर। तो
अभी तक के लिए अगर आप मेरी मानकर चलें तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट इज दिस वन। ओके, यहां पर मैंने ऑक्सीजन लगाई, उसकी वजह यह है कि इस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फिनाइल रिंग। अरे सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं कि जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उस ग्रुप और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान आपने ऑक्सीजन लगानी होगी। सही है। जब आप डिसाइड कर ले, जैसे यहां पर देखें, तो जैसे ही आपको कीटोन दिया गया तो आप सोचेंगे कि यार इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है। तो आपको जब पता चला कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो इस ग्रुप और इस कार्बन के दरमियान आपने ऑक्सीजन लगा देनी है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट। ओके, चलिए बेटा याद रखें, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है 3 डिग्री एल्काइल का। फिर आपके पास आती है फिनाइल, फिर आपके पास आता है 2 डिग्री एल्काइल, देन 1 डिग्री एल्काइल, और लास्ट पर आता है आपके पास मिथाइल ग्रुप। तो ये आपके पास ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है जो फॉलो होगा इन बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन। अब फिनाइल रिंग्स जो है ना आपके पास, इनमें फर्दर अगर हम इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक्सटेंड करें तो इसमें भी फिर कैटेगरी आती है कि यार उस फिनाइल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर सिर्फ हम फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखें, द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल, तो उसमें आपके पास क्या है कि उस फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी उस फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा जिसमें प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होगा। सही है। फिर उसके बाद प्लस आई वाला। और अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाए फिनाइल रिंग का जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिंपल फिनाइल से भी कम हो जाते हैं। देखें, पहले आएगा OCH3, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। देन CH3 एक दफा नोट कर लें, फिर आपको बताता हूं। उसके बाद और लास्ट पर ये, इसको नोट करें। देखिए ये वाला जो मेथॉक्सी है ये आपको देता है प्लस एम इफेक्ट, ये जस्ट आपको प्लस आई इफेक्ट देता है। यहां पर देखिए नो इफेक्ट, यहां पर देखिए आपके पास NO2 माइनस एम इफेक्ट देता है, और ये आपके पास माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो ग्रुप जिस पर प्लस एम इफेक्ट होगा वो पहले माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू प्लस आई। देन आपके पास वो फिनाइल जिस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं होगा, देन वो ग्रुप जिस पर माइनस एम इफेक्ट होगा, और लास्ट पर वो फिनाइल रिंग जिस पर माइनस आई ग्रुप अटैच होगा। तो ये आप ओवरऑल देखें, फिर फिनाइल में इसको आप नोट कर सकते हैं, जस्ट यही है। सही है। अच्छा, अब यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, ये सिंपल फिनाइल है और ये वो फिनाइल है जिस पर प्लस एम इफेक्ट लगा है। ये क्या है? मेथॉक्सी ग्रुप है। लॉन पेयर के जरिए इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम बोलते हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, ये अब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके। तो देखिए ये प्लस एम इफेक्ट देता है, तो देखो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिंपल फिनाइल से ज्यादा है, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा ऑक्सीजन वहां पर आप लगेगी। तो यहाँ पर इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था तो हमने ऑक्सीजन जो है वो उस ग्रुप और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान लगाई। सही है, तो इसको आप नोट करें। ओके, तो अब मैंने आपको शॉर्टकट तो बता दिया कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं।
तो क्या हमारा ये शॉर्टकट काम करता भी है? तो देखें जरा, ये आपके पास कीटोन है, शॉर्टकट मैंने यही बताया ना, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, चुप करके उस ऑक्सीजन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान आप अपना ऑक्सीजन लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये वर्क करता है? तो देखें इसका मैकेनिज्म H प्लस। अब ये लास्ट मैकेनिज्म मैं करूंगा, बाकी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स करवाऊंगा, उनके मैकेनिज्म आप खुद करेंगे, ठीक है? तो इसको एक दफा ध्यान से देख लें कि ये मैकेनिज्म किस तरह प्रोसीड होगा। देखिए, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अटैक करेंगे इस H प्लस के ऊपर, आपके पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला आपके पास पैरामेथॉक्सी फिनाइल आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड ऑक्सीजन जाएंगे और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बनेगा, ओके। अच्छा, अब फिर आपके पास क्या होता है, जो आपका पर एसिड होगा वो अटैक करेगा। तो जैसे यहां पर मैं ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड ले रहा हूं, ओके, F3C डबल बॉन्ड OOH, ओके। अब यहां से ये वाले जो लोन पेयर ऑक्सीजन के यही अटैक करेंगे, ये वाले तो कॉन्जुगेशन में है, तो यहां से ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, तो बनेगा क्या? OH और OCH3OH, ये आ गया। अब बाकी का जो ग्रुप है उसको मैं इसके साथ लगा देता हूं, ये लीजिए CF3, ओके। और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया। जब लोन पेयर दे रहा है तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है? -H प्लस डी प्रोटोनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना अच्छी बात नहीं है। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चले जाएंगे, ये H प्लस की फॉर्म में यहां से निकल गया, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको मिल जाएंगे। तो अब इसको लिखने का तरीका मैं इसको लिख रहा हूं, कैसे? फिनाइल, यहां पर आ जाएगा OH, इस ग्रुप को, इस फिनाइल रिंग को मैं नीचे लगा रहा हूं OCH3, और इसको मैं कैसे लिखूंगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और इसको मैं जरा शॉर्ट करके लिख देता हूं CF3, और यहां पर आ जाएगा CF3, ओके। अब यहां पर देखें, सेम वही बात, ये आप अब देखो यहां पर फ्लोरीन अटैच है। अब जो आपके पास पर एसिटिक एसिड था, ये उससे भी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ गया, क्योंकि इसके पास फ्लोरीन है, और फ्लोरीन जो है ये तो इटसेल्फ -I इफेक्ट देते हैं, ओके। तो ये उससे भी ज्यादा अच्छा आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बना है। अगर हम यहाँ पर CH3 यूज करते थे तो वो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट -I इफेक्ट सबसे कम देते हैं, ओके। और फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड का यूज करें या पर एसिटिक एसिड का यूज करें तो कौन अच्छा रिएक्शन देता है, तो ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। उसकी वजह यही है कि अगर हम पर एसिटिक एसिड का यूज करेंगे तो यहां पर CH3 होगा, समझ रहे हैं बात को? जब CH3 होगा तो हाइड्रोजन इतना अच्छा -I इफेक्ट नहीं देता, लेकिन जब ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड का यूज करेंगे तो यहां पर फ्लोरीन आ जाती हैं, और फ्लोरीन भी 3 जो कि -I इफेक्ट देते हैं, ओके। तो ये वाला ग्रुप तो आपके पास यार -M इफेक्ट देता ही है, लेकिन उस -M के ऊपर भी -I लग गया तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब बनेगा तो उतनी ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम होगा। देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आएगी, उतना ही ज्यादा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी ही जल्दी माइग्रेशन होगी और रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करता है, ओके। ऑब्सो आपने ये बात पिक कर ली होगी। अच्छा, अब यहां पर देखें कि ये वाला जो
बॉन्ड वैसे भी आपका वीक बॉन्ड है, तो अब यहां से आप डिसाइड करोगे कौन सा ग्रुप आपका जो है वो माइग्रेट करेगा। तो उसके लिए आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो, तो हमें पता है कि वो वाली फिनाइल रिंग जिस पर प्लस एम इफेक्ट होगा वो जल्दी माइग्रेट करती है एज कंपेयर टू सिंपल फिनाइल रिंग के। ओके, तो ये वाला जो आपके पास ग्रुप है ये माइग्रेट करके जाएगा इस ऑक्सीजन पर, और ये वाला ग्रुप यहां से निकल जाएगा। ओके, तो बनेगा क्या, देखें, COH और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ आप वो वाला ग्रुप लगा देंगे जो कि माइग्रेट करके गया है। सही है, और ये आपके पास यहां से निकल गया। इसको मैं ये लिख देता हूं -CF3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, अच्छा, अब यहां पर आपके पास क्या होगा कि कार्बन पर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। तो होगा क्या, ये आपका एस्टर एज अ फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो रुकिए, एक दफा अजान हो रही है, अजान के बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अल्लाहु अकबर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आया मैकेनिज्म, हमने किस तरह जो है एस्टर, जस्ट आप क्या करें, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को याद रखें, जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस ग्रुप के साथ जो है वो ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दें, आपका फाइनल ग्रुप जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। चले, आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अब मैकेनिज्म सेम इसी तरह आपने प्रोसीड करना है। अब और मैं मैकेनिज्म नहीं करूंगा, हाँ एक साइक्लिक कीटोन है उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल है, वो मैं आपको करवाऊंगा। बाकी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको आपने खुद करना है। चलिए, फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, चलिए ये तीन क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो आपको कीटोन्स दिए हैं, ऊपर कंडीशन, यहाँ पर मैंने मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड यूज कर लिया, यहाँ पर मैंने H2O2 पर एसिड यूज कर लिया, यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा है बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट आप लिखेंगे। तो अब आपका काम ये है कि जस्ट आपके सामने वो क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, उसको खोलें, उसको देखें किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएं मैकेनिज्म के साथ। और जिस बच्चों के तीनों क्वेश्चन हो जाएं वो आप कमेंट सेक्शन में डन लिख सकते हैं कि सर आई हैव डन माय वर्क, मैंने ये कर लिया। ओके, तो फिनाइल और CH3 में जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसके दरमियान जो है वो आप ऑक्सीजन लगा देंगे, मैकेनिज्म आप कर लेंगे। यहां पर देखिए ये 3 डिग्री अल्काइल है और ये आपके पास क्या है, फिनाइल है। तो 3 डिग्री अल्काइल और फिनाइल में देखें किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस ग्रुप और C डबल बॉन्ड O के दरमियान ऑक्सीजन लगा दें, आपका एस्टर एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। चलें, तो ये आपके तीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए। अच्छा, अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन हो, देखिए अभी तक हमने जो है वो एलिफेटिक कीटोन लिए, लेकिन अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन हो लाइक दिस, इसको मैं नीचे करके बनाता हूं ये, और आपको कंडीशंस दी हैं CH3COOOH, ठीक है, पर एसिटिक एसिड का यूज किया है। तो बेटा साइक्लिक कीटोन आपको साइक्लिक एस्टर देगा, क्या प्रोडक्ट आएगा,
जस्ट यहां पर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ओके, ये आपके पास क्या है, साइक्लिक कीटोन, जिसको नेम क्या देते हैं हम, साइक्लो पेंटानोन। ओके, और ये आपके पास क्या है, साइक्लिक एस्टर है, जो कि है आपके पास लेक्टोन, बहुत कॉमन नेम है इसका। तो लेक्टोन बनाने के लिए भी हम बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं। हम कोई साइक्लिक कीटोन लेंगे और साइक्लिक कीटोन को हम साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टोन बोलते हैं। ओके, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर इस कार्बन और C डबल बॉन्ड O के दरमियान जस्ट ऑक्सीजन लगाया है, तो ये आपके पास 6 मेंबर्ड लेक्टोन बना आपका। ओके, अब इसका मैकेनिज्म देखें, यहां पर थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है क्योंकि यहां पर साइक्लिक कीटोन है। देखें, ये आपका कीटोन है, फर्स्ट स्टेप कंडीशंस वही रहेंगी, एसिड है आपके पास, तो इस ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर्स हैं वो H प्लस के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, कोई फेवरेबल कंडीशन तो है नहीं, तो भाई यहां से आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा, तो आपके पास बनेगा OH, इसके लॉन पेयर ऑक्सीजन के इसको मिल गए, और इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना? नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि यहाँ पर होगा आपके पास मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड है, या कोई भी आप यहाँ पर क्या है, मैंने CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये मैंने पर एसिटिक एसिड का यूज किया। तो अब ये वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, तो बनेगा क्या, देखिए इस OH को मैं यूं लिख रहा हूं, ओके, और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ एक ये वाला हाइड्रोजन है, और बाकी ये वाला पार्ट में इसको एज इट इज लिख रहा हूं, ये ले। ओके, अब इस ऑक्सीजन के तो लॉन पेयर इसके पास है ही, इसके पास एक लॉन पेयर चला गया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? पर एसिटिक एसिड का अटैक करवा दिया इस कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या होगा, यहां से आपके पास डीप्रोटोनेशन होगी, H प्लस की फॉर्म में ये यहां से निकल जाएगा, तो -H प्लस, जो आपने एसिड दिया था वो आपको दोबारा मिल गया, तो क्या बना आपके पास, OH। ओके, और इसके साथ OOC डबल बॉन्ड OCH3। अच्छा, अब देखिए यहां पर ना दो चीजें हैं, एक तो ये कार्बन, एक ये कार्बन। अब अगर तो दो अलग अलग ग्रुप थे, मिथाइल फिनाइल था, तो हमें पता था कि यार ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा। अब सर इस केस में आपके पास माइग्रेशन किस तरह होगी, ये तो आपका एक रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, तो बेटा इस केस में होगा क्या कि यहां पर ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है ये इस तरह टूटेगा, इस तरफ कार्बन पर आएगा पॉजिटिव और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही है? अब ये बॉन्ड इस तरह ही क्यों टूटेगा यार, इस तरह नहीं टूट सकता, जरा सुनिएगा, समझने वाली बात है। ये है आपके पास, मैंने कहा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड दिस कार्बन, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बॉन्ड ऐसे नहीं टूट सकता, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज? उसकी वजह यह है कि बेटा यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर्स हैं, और लॉन पेयर्स हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सही है? इस केस में और इस केस में क्या है भाई, ये वाला कार्बन जो है ये इसको पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हो, ठीक है, उसको उस पर पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहे हो इस केस में, ठीक है। तो अब ऊपर से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन कैसे देगा भाई, वो पहले ही आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। सही है? तो ये वाली कार्बन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबलाइज नहीं होगी। बट अगर आप यहां पर देखें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, या इसको यूं समझ सकते हैं कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया, तो देखो इसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जिसके पास लोन पेयर्स हो या नेगेटिव चार्ज हो जो कि इस कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर सके। बट
इस केस में आप देखें कि अगर आप इस तरह बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे सकता है, सही है। तो ये वाली कार्बन जो पॉजिटिव है ये स्टेबलाइज हो सकती है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ओके, बट यहां पर ये वाली कार्बन स्टेबलाइज नहीं हो सकती। तो याद रखें कि ये वाला बॉन्ड टुवर्ड दिस कार्बन टूटेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये यहां से स्टेबलाइज हो सकती है, बट अगर ये वाली बॉन्ड ऐसे आपने तोड़ा तो ये वाला पॉजिटिव कहीं से भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा, तो यहां से इस तरह ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो आप इस तरह ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ओके। चलिए, समझ आया। चलिए, यहां पर नेगेटिव, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यार ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब जैसे ही ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है तो ये इस ऑक्सीजन पर करता है अटैक और ये यहां से निकल जाता है, सही है। कंडीशन रीजन तो वही है ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका ब्रेक होगा क्योंकि ये बॉन्ड आपका वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन है, ओके। सेकेंडली ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम किस तरह है, तो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। अगर हम इसको और अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप ट्राइफ्लोरोपेरेस्टिक एसिड का यूज कर लें, मतलब यहां पर CF3 आ जाएगा। अब देखो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये और अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो उतना ही जल्दी ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, सही है। तो कॉन्सेप्ट आप अपने पकड़ के रखें। अभी तक के लिए यहाँ पर CH3 है, ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो जैसे ही ये बॉन्ड आपने इस तरफ तोड़ा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव झट से यहाँ पर अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये वाला आपके पास ये ग्रुप निकल जाएगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की फॉर्म में ये यहां से निकल गया। अब देखें ये वाला तो हो गया बॉन्ड ब्रेक, सही है, ये बॉन्ड अब रहा नहीं। अब कितने कार्बन रिंग बनी आपकी मेंबर? 1 2 3 4 5 और इस ऑक्सीजन से ये बॉन्ड ब्रेक बनेगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपको 6 5 तो ये है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बना लें। लें जी, ये 6 मेंबर रिंग बना लिया आपने। यहां पर आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, ओके। यहां पर आपके पास क्या है? OH है और इस पर है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ओके। आप नंबरिंग कर लें, नंबरिंग से आपको जो है वो इजी रहेगा। मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 का तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो मैं यहीं से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 और 5 में ही जस्ट ऑक्सीजन आ रही है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 5 में ये वाली ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम जो है वो ऐसे लिख लें। अब ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और इसमें डबल बॉन्ड बना देगा, मतलब लाइक दिस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। क्या बना? लेक्टोन बन गया, सही है। 6 मेंबर्ड लेक्टोन आपका बन गया जो कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हुआ, सही है। तो जस्ट ये वाली चीज समझने के लिए थी कि आप 1 और 5 कार्बन का बॉन्ड जो है वो किस तरफ ब्रेक करवाएंगे। तो मैंने बता दिया कि इस कार्बन पर आप ब्रेक करवाएंगे नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि यहां से पॉजिटिव स्टेबलाइज हो रहा है ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर। बट अगर यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव होगा तो ये पहले ही रिच कार्बन हो गई, सही है। तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करेगा? जो पहले इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये कार्बन जो पॉजिटिव होगी उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा, सही है। तो दूसरी तरह आपने बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, इस तरह आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब यहां पर देखें जैसे ये नेगेटिव अटैक करता है इस पर, ये बॉन्ड ये वाला जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वीक बॉन्ड है, तो ये आपके पास क्या बनी? 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया, ओके। यहां पर पॉजिटिव है, आगे आपके पास -H+ होगा तो क्या बन जाएगा? 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन आपका बन जाएगा। तो ये अगर आपका साइक्लिक कीटोन हो तो आप जो है वो इस तरह मैकेनिज्म करेंगे। अब देखें 5 मेंबर्ड अगर आपका साइक्लिक कीटोन है तो 6 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा, सही है। और अगर आप पहले ही
अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 6 मेंबर्ड आपने कीटोन ले ली तो बेटा 7 मेंबर्ड आपका लेक्टोन बनेगा। देखें ये क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म आप खुद करेंगे। मैं दे रहा हूं बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन, तो देखो 6 मेंबर्ड है तो 7 मेंबर्ड आप लेक्टोन बना देंगे। ये ले, सही है। तो 5 मेंबर से 7 मेंबर, तो काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और 1 और 6 के दरमियान ऑक्सीजन को लगा दिया। 1 और 6 के दरमियान यहां पर ऑक्सीजन लग गई। तो 6 मेंबर्ड अगर साइक्लिक कीटोन होगी तो 7 मेंबर्ड आपका लैक्टोन बनेगा। सही है। अच्छा, बट अगर मैं यहीं पर देखें दोनों तरफ सिमिलर है, लेकिन अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप अटैच कर दूं, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें किस तरह बन सकता है। अगर कोई आपको ग्रुप अटैच करके दे दे लाइक दिस, जी सही है। अब इस केस में ना आप ऑक्सीजन यहां पर भी लगा सकते थे। 1 और 2 कार्बन में भी ऑक्सीजन आ सकती थी और 1 और 6 कार्बन में भी ऑक्सीजन लगा सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सिमिलर कीटोन है, साइक्लिक कीटोन। बट अगर इस तरह का आपको साइक्लिक कीटोन दिया गया हो जहां पर कोई ग्रुप अटैच हो, सही है, तो फिर आप उस साइड पर, अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या 1 और 6 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन को लगाएंगे या 1 और 2 कार्बन के दरमियान? तो बेटा 1 और 6 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन लगेगी। सही है, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट लगा है और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपके पास, ये होगा। ओके, नॉट दिस वन कि आप यहां पर ऑक्सीजन लगा दें। तो क्या बना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 1 और 6 के दरमियान जो है वो आप ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे जहां पर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है। सही है, तो समझ आ गया कि साइक्लिक कीटोन को हम लेक्टोन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, तो आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर है, कोई मसला, कोई मसाइल? नो सर, कर दूं रेज? वेरी गुड। तो ये था आपका साइक्लिक कीटोन जिसको हमने लेक्टोन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम साइक्लिक एस्टर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एन 1 2 डाइकीटोन हो, जिस तरह ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या है 1 2, बगल बगल कार्बन पर आपके पास कार्बोनाइल कार्बन हो। सही है, 1 2 3 4 5 6, सही है। इसको हम बोलते हैं या तो अल्फा डाइकीटोन्स बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं 1,2 डाइकीटोन्स। तो अगर हमारे पास इस तरह हो, अल्फा डाइकीटोन्स हो या 1 2 डाइकीटोन्स हो, तो हमारे पास एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस आपको दी हैं, बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन, कोई भी आप पैरासिड यूज कर सकते हैं। सही है, इस तरह। तो आपके पास बनेगा क्या, ये सही है। तो जो 1 2 डाइकीटोन है, बगल बगल कार्बन पर जो कार्बोनाइल कार्बन है, इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन को लगा देंगे, तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। सही है, तो एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है अगर आपके पास अल्फा डाइकीटोन या 1 2 डाइकीटोन होंगे। क्लियर है, नोट कर लिया। अब यहां पर ना ऑक्सीजन लगा देना। सही है, जो साथ साथ कार्बोनाइल कार्बन है उन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन लगेगी इस तरह। तो ये था आपके पास, अगर आपको बगल बगल कार्बन पर कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट हो या आपके पास अल्फा डाइकीटोन 1 2 डाइकीटोन हो, तो उससे आपके पास एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। चलिए
Now we talk about the applications of Beers-Villiger ऑक्सीडेशन। सही है। और मुझे याद है अभी भी कि जब हम ये रीअरेंजमेंट्स पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो हमें जो मिड टर्म का एग्जाम था ना, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन था, आई थिंक वो बेयर्स-विलिजर की एप्लीकेशंस पूछी गई थी। ठीक है, कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ बेयर्स-विलिजर ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म नहीं पूछा था, पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। जितनी भी आपने रीअरेंजमेंट्स की हैं उन सब लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। बट मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, अब ये ना कहिएगा कि सर पता नहीं ये एप्लीकेशंस ही हर दफा आती हैं। तो हमें जो है वो एप्लीकेशंस दी गई थी लॉन्ग क्वेश्चन में कि आप बेयर्स-विलिजर रीअरेंजमेंट की एप्लीकेशंस पर नोट लिखें। सही है। चलें, फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन यही है भाई, बहुत कॉमन सी, कि आप इससे कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, फर्स्ट तो यही है। मैंने गंदा सा करके लिख दिया, बट अभी तक यही तो बातें चल रही हैं कि कीटोन से आप एस्टर बना सकते हैं बाय यूजिंग बेयर्स-विलिजर। कोई भी आप एग्जांपल उठा के दे सकते हैं। सेकंड, आप 1,2 डाइकीटोन से, ये भी मैंने अभी आपको बताई, एनहाइड्राइड बना सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाई वो आप इसमें एज अ एग्जांपल पुट कर सकते हैं। ओके। थर्ड, आप इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन हो, साइक्लिक कीटोन will be converted into cyclic lactone, which is also called, sorry, cyclic ester, which is also called lactones। सही है। तो जितने कार्बन का आप साइक्लिक कीटोन लोगे उससे एक ज्यादा मेंबर्ड की लैक्टोन फॉर्मेशन होगी। सही है। तो इसकी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, 5 मेंबर्ड का साइक्लिक कीटोन ले, 6 मेंबर्ड की लैक्टोन बनाए, जिसका हमने मैकेनिज्म किया। सही है। तो 3 तो हमने डिस्कस कर ली। फिर याद रखें बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक हमने नहीं की, आप कैम्फोर को, अगर आपके पास कोई कैम्फोर है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैम्फोलाइड में। मैं एक दफा मार्कर चेंज कर लूं, इंक कम हो गया। तो कैम्फोर से कैम्फोलाइड बना सकते हैं बाय यूजिंग बेयर्स-विलिजर ऑक्सीडेशन। कंडीशन सबकी यही है, कोई भी आप पर एसिड यूज कर सकते हैं। कैम्फोर आपके पास क्या होते हैं? ये है आपके पास कैम्फोर। सही है। अब यहां पर CH3 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 लगा हुआ है, यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। CH3 नजर आ रहा है ऐसे। ठीक है। ये आपके पास है कैम्फोर। अगर आप किसी भी पर एसिड का यूज कर लें यहां पर, तो आपके पास होगा क्या कि यहां से जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो ये है। यहां पर आपके पास जो है वो ये वाला कैम्फोलाइड फॉर्मेशन होती है। इसको क्या बोलते हैं? कैम्फोलाइड। सही है। तो ये आपके पास जो है वो कैम्फोलाइड फॉर्मेशन होती है, जस्ट ऑक्सीजन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ओके। अब ये जैसे दिखने में, ये बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया ना, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर, अगर आपके पास कैमड्रॉ है ना, तो कैमड्रॉ के ऊपर आप इसका जरा 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आपको अजीब सा लगेगा कि यार इसके डिफरेंट एंगल्स चेक करें कि ये दिखने में कैसे है कैम्फोर। ओके। तो तब आपको समझ आएगी कि ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जस्ट हमने ये ऑक्सीजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। ट्रेस कर दूं। ओके। फिर याद रखें कि अगर हमारे पास कोई बहुत लार्ज मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन हो तो उससे लार्ज मेंबर्ड लैक्टोन बना सकते हैं, जो कि आप जनरली आमतौर पर बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप नहीं बना सकते। मतलब अगर आपने बड़े बड़े लैक्टोन्स बनाने हैं तो उसके लिए बेयर्स-विलिजर ऑक्सीडेशन बहुत हेल्पफुल है। देखें आप, अगर आप 15 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन ले, नॉट 1 2 3 4 5, 15 मेंबर्ड, 15 कार्बन वाली आप साइक्लिक कीटोन ले, कैसे?
ये काउंट कर सकते हैं, मैं करके बना दूं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ऐसे तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर आपके पास आती है 15 कार्बन, ये वाली सही है। तो अगर आपके पास 15 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन हो तो आप इसको बाय यूजिंग बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन, कोई भी आप पैरा एसिड का यूज कर लें तो इससे आपको लैक्टोन मिलेगा। तो जस्ट क्या करें कि इस कार्बोनाइल कार्बन और इस कार्बन के दरमियान आप ऑक्सीजन लगा देंगे। कैसे? ये था आपके पास, तो आप यहां पर ये लगा दें, सही है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान आपने जस्ट ये ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसको हम क्या है, ये लैक्टोन की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जब भी आपके पास साइक्लिक कीटोन होगा तो हमेशा लैक्टोन की फॉर्मेशन होती है, और ये लैक्टोन बड़ा लैक्टोन है तो ये इजीली बनाया नहीं जा सकता, सही है। लेकिन आप बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन का यूज करके इसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, सही है। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो इस कार्बन और इस 14 और 15 कार्बन के दरमियान आपने इस ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया तो आपके पास ये लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? चलिए, और अच्छा याद रखें कि ये जो बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन है ना, ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी हो सकती है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखते जाएं जरा आप, बेयर्स विलिजर oxidation is also occurs in the presence of enzymes। एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी, मतलब आप पर एसिड का यूज ना भी करें तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी ये आपके पास बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन होती है। तो उसके लिए आप कौन सा एंजाइम्स यूज करते हैं? तो देखें आप साइक्लो प्योरीफाइड, मतलब प्योर, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, प्योरीफाइड साइक्लो हेक्सानोन ऑक्सीजनेज एंजाइम यूज कर सकते हैं बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, सही है। जैसे यहां पर देखें सेम वही कि अगर आपके पास कोई 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है तो आप कंडीशन दे दें साइक्लो हेक्सानोन ऑक्सीजनेज, ठीक है, प्योरीफाइड ये लिखा हो या आप, ओके। तो अगर पर एसिड ना भी दिया हो, आपको ये वाला एंजाइम दिया हो प्योरीफाइड साइक्लोहेक्सानोन ऑक्सीजनेज, तो आप जस्ट क्या करें, ऑक्सीजन को पुट करके इलेक्ट्रॉन बना दे। तो 6 मेंबर्ड है तो बेटा यहां पर 7 मेंबर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ले ये आपका प्रोडक्ट होगा, सही है। तो जस्ट इसमें याद रखने वाली यही बात है कि ये वाली ऑक्सीडेशन आपकी हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और एंजाइम कौन सा होगा, प्योरीफाइड साइक्लोहेक्सानोन ऑक्सीजनेज आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए आज की हम लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं, फिर आप यहां पर इसका लेक्चर वाइंड अप करेंगे। देखें अगर आपके पास कोई बेंजल्डिहाइड हो, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो अगर तो सिंपल बेंजल्डिहाइड है तो बेटा यहां पर जस्ट ऑक्सीजन लगा दें। बट अगर आपके पास उसकी 3 और 4 पोजीशन पर, ये भी आप देख लें,
तो अगर आपको कंडीशन दे दी जाए लाइक CH3COOH, तो भाई एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के केस में क्या करना है, इसको ना आप इस तरह भी तो कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, और इस वाले ग्रुप को, ये देखने में अजीब लग रहा है ना, इस वाले फिनाइल को मैं यूं लिख सकता हूं, ये लो खत्म। क्या करोगे, जस्ट इस हाइड्रोजन के साथ आप ऑक्सीजन लगा दोगे, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड के केस में हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमेशा ज्यादा रहेगा, कोई भी यहां पर कोई ग्रुप लगाओ, सही है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर आप OH लगा देंगे, सही है। तो ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहां पर देखें अगर बेंजल्डिहाइड है तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड OOH, सही है। तो अब ये ना करना कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान यहां पर करके कहीं ऑक्सीजन घुसेड़ दो, तो ऐसा नहीं करना, सही है, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में हमेशा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ लगेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, सही है। तो ये आपने बेंजोइक एसिड कर लिया। बट बेटा अगर हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है और इसकी साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच हो, जैसे लाइक मैंने थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर, ये 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, 3,4 डायमेथॉक्सी, और यह बाकी क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ओके, 3,4 डायमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। तो जस्ट इन ग्रुप्स का कोई लेना देना नहीं है, ये एज अ डेकोरेशन पीस है, ये वैसे ही आ जाएंगे, आप यहां पर ऑक्सीजन लगा दें। एल्डिहाइड के केस में नहीं घबराना आपने, जस्ट आप ऑक्सीजन पुट कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, OCH3 C डबल बॉन्ड OOH, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहां पर आप याद रखें कि अगर आप इसको फर्दर प्योरीफाइड करवाते हैं, यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने एग्जांपल लिए ये, अगर आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दें, इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट करवा दें, तो ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो अगर कहीं कन्वर्जन रिएक्शन में यहां से यहां तक आपको कोई पर एसिड दिया हो और इसके आगे भी आपको एरो के ऊपर दिखा हो हाइड्रोलिसिस, तो भाई घबराना नहीं है कि यार सर ने तो यहीं तक करवाया था, आगे हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। तो जस्ट क्या करें कि ये वाला जो ग्रुप है, बाकी देखो सेम एज इट इज है, जस्ट आप क्या करें कि ये वाला जो ग्रुप है इसको आप OH में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3,4 डायमेथॉक्सी फिनोल। So this is your final product, okay? तो 3,4 डायमेथॉक्सीफिनोल बना। तो अगर आपको डायरेक्ट वो 3,4 डायमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड से डायरेक्ट कहे कि भाई 3,4 डायमेथॉक्सीफिनोल बनाओ, तो आप पहले क्या करेंगे कि किसी पर एसिड का यूज करके आप 3,4 डायमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएंगे, ये वाला, सही है। जस्ट ऑक्सीजन लगा दें यहां पर और फिर हाइड्रोलिसिस की कंडीशन देकर कि अगर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दें तो आपके पास ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है OH में, जो कि आपका फिनोल बनता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, 3,4 डायमेथॉक्सीफिनोल। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया। बेयर्स विलिजर के बाहर इससे और कुछ भी नहीं है, हमने एग्जाम्पल्स कर ली, एप्लीकेशंस देख ली, आपको क्वेश्चंस दे दिए, शॉर्टकट सीख लिया, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लिया। सो तब तक के लिए इजाजत दें। नेक्स्ट हम इसकी एक और रीअरेंजमेंट है, बस डेकन रीअरेंजमेंट, वो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।